हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डब्लू का सममित चित्र बनाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने ए से लेकर वी तक के सभी के सममित चित्र कंप्लीट करवा दिए हैं। आप चैनल में जाके दे सकते हैं। डब्लू से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि डब्लू का जो ग्राफ है वो आपको 7:5:1 में बनाना है। जैसे कि पहले आपने u और v का जो ग्राफ बनाया था वो 7:4:1 में बनाया था, अर्थात ऊंचाई 7 खानों की रखी थी तथा चौड़ाई 4 खानों की और अक्षर की काट जो थी 1 वर्ग सेंटीमीटर रखे थे। किंतु डब्लू बनाते समय आपको जो चौड़ाई रखनी है वो 5 सेंटीमीटर की रखनी है। जैसे आप जब इस प्रकार से इसमें ये 90 अंश की रेखा हो गई, ये 30 डिग्री की जब रेखा खींचते तो इसमें आप इस प्रकार से पहले 4 पॉइंट्स रखते थे, तब इनमें इस प्रकार से रेखाएं खींचते थे। किंतु W और यम दो ऐसे ये अक्षर हैं जो कि 4 खानों में न बनकर 5 खानों में बनते हैं, इसलिए इनमें बनाते समय इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 4 सेंटीमीटर की न होकर इसमें आप 5 सेंटीमीटर की ये रेखा खींचेंगे और इसमें 4 पॉइंट्स न रखकर इस प्रकार से 5 पॉइंट्स रखेंगे और इस प्रकार से बनाएंगे और बाकी जो शेष कार्य है वो आपको आगे बता दिया जाएगा। शुरू करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक रेखा खींचनी है। इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। रेखा खींचने के बाद आप चांदा की सहायता से चांदा का ये सेंटर पॉइंट आप इस पॉइंट पे रखेंगे और एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए जहाँ पे यहाँ ऊपर 90 अंश लिखा होता है वहाँ पे एक इस प्रकार से पॉइंट रख देते हैं तथा इसमें एक सममित रेखा बनाई जाती है। तो सममित रेखा बनाने के लिए इस तरफ राइट साइड में देखेंगे जहाँ पे ये 30 अंश लिखा हुआ है वहाँ पे एक पॉइंट रख देते हैं तथा लेफ्ट साइड में भी जहाँ पे 30 अंश लिखा होता है वहाँ पे एक पॉइंट रख दिया जाता है। इसके बाद जहाँ पे हमने ये 90 अंश का पॉइंट रखा था वहाँ से होते हुए एक 7 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींचेंगे। आप याद रखना ये जो इस रेखा की ऊंचाई रहेगी वो 7 सेंटीमीटर से अधिक न होने पाए। रेखा खींचने के बाद इसमें एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप के पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद अब हम ये जहाँ पे ये 30 डिग्री का हमने ये पॉइंट्स लिया था यहाँ से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा हमारे इस सेंटर पॉइंट से जाएगी तथा इसकी ऊंचाई जो है हमें 5 सेंटीमीटर रखना है। आपको याद रखना है इसकी जो लंबाई रहेगी वो 5 सेंटीमीटर रखना है। 5 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचने के बाद इसमें हम एक एक सेंटीमीटर दूरी के इसमें 5 पॉइंट्स रखेंगे। पॉइंट्स रखने के बाद अब हमने इस तरफ जो हमने 30 डिग्री का ये पॉइंट्स लिया है इससे होते हुए एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा की लंबाई आपको ज्ञात ही होगा, इसकी लंबाई आप कितनी भी अपने इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर एक पॉइंट इस प्रकार से रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद इस पॉइंट को हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे और याद रखेंगे इसकी भी ऊंचाई हमें मात्र 7 सेंटीमीटर ही रखना है। इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर से अधिक न होने पाए। इस रेखा को खींचने के बाद इसमें भी हम एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप कर पॉइंट्स रख देते हैं। इन दोनों हम पॉइंटों को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद इस रेखा पे आएंगे जिसे सममित रेखा बोला जाता है। ये 30 डिग्री से होकर जाती है। इसमें हमने जो ये पहला पॉइंट लिया था इस पॉइंट को हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तथा इसकी भी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर ही रखना है। याद रखेंगे जितने भी ये लंबी रेखाएं होती हैं ये इनकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रहती है। तो 7 सेंटीमीटर दूरी की इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। इसी प्रकार से जितनी भी रेखाएं हैं उन सभी रेखाओं को हम इसी प्रकार से खींच देते हैं। इसके बाद यहाँ से और इन दोनों पॉइंट को आपस में हम मिला देंगे। रेखा को मिलाने के बाद ये जो हमारी अंतिम रेखा थी इसमें भी हमें एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप के पॉइंट्स रखने हैं। याद रखना ये पॉइंट्स आपको एक एक सेंटीमीटर दूरी के रखने हैं। इसके बाद ये जो मध्य की रेखा रहती है जिसे लंब रेखा बोला जाता है, इसमें जो हमने पहला पॉइंट लिया था और लास्ट रेखा का ये पहला पॉइंट, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को एक दूसरे से मिला देते हैं। इन रेखाओं को मिलाने के बाद अब हम इस रेखा पे आएंगे। इस रेखा पे ये जो हमने पहला पॉइंट लिया था इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इसी प्रकार से इस रेखा पे जितने भी पॉइंट्स हैं एक दूसरे से हम मिला देते हैं। सभी रेखाओं को मिलाने के बाद अब हम इस सेकंड वाली रेखा पे आएंगे तथा इसमें हम पटरी रखेंगे।
बिल्कुल सीधी इसमें पटरी रखेंगे और यहाँ से ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर एक पॉइंट्स रख देंगे। ये जहाँ पे हमने पॉइंट्स लिया है इस पॉइंट को हम इस सेंटर से मिला देंगे। मिलाने के बाद इस पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट को एक रेखा की मदद से मिला देते हैं। इस प्रकार से मिलाने के बाद इसमें हम पुनः पटरी रखते हैं तथा 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर इसमें हम 4 पॉइंट्स रख देते हैं। ये जो हमने पॉइंट्स इसमें रखे हैं इन पॉइंटों को ये जो रेखाएं हैं इनसे हम इस प्रकार से मिला देते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको एक दूसरे से मिला देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब ये नीचे की जो क्षैतिज रेखा रहती है इस रेखा को पटरी की सहायता से आगे की ओर बढ़ा देते हैं तथा इन सब का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। ये 30 अंश की रेखा थी जिसे सममित रेखा भी कहा जाता है, तो इसका नाम यहाँ पे हम सममित रेखा लिख देंगे। आपको याद रखना है सममित रेखा हमेशा 30 अंश से होकर जाती है तथा इस तरफ ये 30 अंश से आती है, तो यहाँ पे 30 अंश लिख देंगे। तथा इस ग्राफ की जो ऊंचाई रहती है वो 7 सेंटीमीटर की रहती है, तो यहाँ पे हम पटरी की सहायता से 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। आपको याद रखना है इसकी जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर मत लिखिएगा, क्योंकि यम और डब्ल्यू दो ऐसे अक्षर होते हैं जिनकी चौड़ाई 5 खानों की रहती है, इसलिए यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर न लिखकर 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और इनकी खानों की लंबाई यहाँ पे दर्शाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि ये हमारा ग्राफ बन चुका है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डब्ल्यू हमारा किस अनुपात में बनता है, तो आपको याद रखना है डब्ल्यू हमारा 7:5:1 में बनता है और जो बाकी अक्षर होते हैं वो 7:4:1 में बनते हैं, किंतु यम और डब्ल्यू दो ऐसे अक्षर हैं जो 7:5:1 में बनते हैं। शेष अक्षर 7:4:1 में बनते हैं तथा आई एक ऐसा अक्षर है जो 7:1:1 में बनता है, इसलिए ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ग्राफ बनाने के बाद अब हम डब्ल्यू बनाएंगे। डब्ल्यू बनाने के लिए सबसे पहले ये जो मध्य की रेखा है इस मध्य की रेखा को हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इसका जो ऊपर का एक खाना ये रहता है इस खाने की चारों रेखाओं को हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे और इसकी जो ये अंतिम रेखा है इस रेखा को भी हम पेंसिल की मदद से डार्क कर देते हैं। इस प्रकार से डार्क करने के बाद अब हम इसके इस पॉइंट पे आएंगे तो 1 2 3 4 जहाँ पे ये 4 आ रहा है वहाँ पे हम अपना ये पॉइंट रखेंगे तथा ऊपर की ओर की रेखा जितनी भी है उसको हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। यदि आप यहाँ से गिनेंगे तो ये 5वें नंबर पे आएगा 1 2 3 4 5 जहाँ पे ये आ रहा है इस पूरी ऊपरी रेखा को हम डार्क कर देंगे और इस पॉइंट से होते हुए हम एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद अब हम इसके इस तरफ वाले भाग में आएंगे जहाँ पे ये अंतिम रेखा है। इस अंतिम रेखा को हम पूरी तरीके से डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इसका जो ऊपरी का एक खाना रहता है इसके हम चारों रेखाओं को भी डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 जहाँ पे ये 5 आ रहा है वहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे और ऊपरी की रेखा को हम डार्क कर देंगे। इस पॉइंट से ऊपर की ओर जितनी भी ये रेखाएं हैं इनको हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा इस प्रकार से इनको हम मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद ये इन दोनों पॉइंट के मध्य की जो रेखा है इसको हम डार्क करेंगे और इस खाने को जो ऊपरी ये खाना है इसको भी इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम नीचे आएंगे, इस वाले पॉइंट पे आएंगे। इस पॉइंट से होते हुए हमें ऊपर की ओर एक रेखा खींचनी है। यहाँ से हम काउंट करेंगे एक खाना 2 3 4 5 ये जहाँ 5वां खाना आ रहा है इस 5वें खाने का हम मध्य का भाग लेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से पटरी रखेंगे और जहाँ पे ये 0.5 आएगा इस प्रकार से तो यहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद अब हम इस पॉइंट पे आएंगे, इसको भी इसी प्रकार से मिला देंगे। इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद
इनकी जो ये नीचे की रेखा रहती है इसको हम डार्क करेंगे और यहाँ से होते हुए इस रेखा को इस प्रकार से डार्क कर देंगे और इस वाले भाग को भी डार्क कर देते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे ये हमारा डब्लू बन चुका है। अब इसकी छाया दर्शाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा को इस प्रकार से आपको तिरछा खींचना है, हल्का सा यहाँ पे आपको गैप रखना है। ये रेखा आपको यहाँ पे नहीं मिलाना, ये थोड़ा सा इसमें गैप रखना है। इसी प्रकार से यहाँ से इसमें एक रेखा इसी प्रकार से खींच देंगे। इस प्रकार से रेखा खींचने के बाद ये हमारा डब्लू बन चुका है। अब इसके जो छायांकित भाग है उसे हम सेट करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपरी भाग को हम सेट कर देंगे, इसके बाद नीचे की इस वाले सभी भाग को सेट कर देंगे। इसमें आएंगे और इसके ऊपरी भाग को सेट करेंगे। इसके बाद इसके जो नीचे वाला ये भाग है इसको भी हम सेट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें आएंगे, इसके ऊपरी भाग को सेट करेंगे और इसके जो ये वाला भाग मिलता है इसको हम सेट कर देंगे। ये हो गया इसका काम। अब इसकी छाया बनाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक हम इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। इसको खींचने के बाद अब यहाँ पे ये जहाँ पे मिल रहा है इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसके इस संपूर्ण भाग को हम सेट कर देंगे। अच्छी तरीके से इसको सेट करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा डब्लू बनके कंप्लीट हो चुका है। सेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यदि पेंसिल की नोक आपको पेंसिल एक्स्ट्रा कहीं पे आ जाए तो उसको इरेजर की मदद से साफ कर देना है तथा अंदर का ये संपूर्ण भाग आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।